हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, राइट, उसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। और हमारा मेन एम रहने वाला है कि हम 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक सेकंड, इसको हम, हाँ, आफ्टर 4 years ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू लेंडर। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, तो उसने 9/5 मतलब लेट अस से हमने 500 रुपए किसी से उधार लिए। ठीक है, अब रिटर्न कितना मिल रहा है हमें, हम कितना रिटर्न देना है हमें 9/5 मतलब 900 रुपए हमें वापस देना है। मतलब हमने कितने एक्स्ट्रा दिए, 400 का इंटरेस्ट दिया है, राइट। 400 का इंटरेस्ट दिया है और प्रिंसिपल क्या था 500 इंटू आर इंटू कितने टाइम में दिया है, 4 साल में दिया है, अपॉन 100। ठीक है, ये 100 से गया ये 5 टाइम्स, ये 5 से गया 80 टाइम्स और ये 4 से गया 20। ठीक है, तो रेट क्या आ गया हमारा 20%। इजी, नेक्स्ट। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट। मतलब राइस ये है, व्हीट ये है। 20 kg राइस कंज्यूम करता है और 8 kg व्हीट कंज्यूम करता है। ठीक है, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। अगर व्हीट का प्राइस एक्स रुपीज है तो 20% मतलब 1/5 है ना, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा x/5 रुपीज। ओके, रिजल्टिंग इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब 20 किलो का राइस वो कितने में ले रहा है, x/5 रुपीज में ले रहा है पर केजी, और 8 kg वो एक्स रुपीज में ले रहा है, राइट। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 300, राइट। तो क्या हो जाएगा 4, राइट। तो 4x प्लस 8x इज 12x इज इक्वल टू 300। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू 25 हो गई। मतलब ये 25 रुपीज का वीट ले रहा है और ये 25/5 मतलब ये 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से राइस ले रहा है। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, 20% मतलब इसका 20% 20 इंटू 25 है ना, मतलब 5 रुपए। तो 5 रुपए इंक्रीज होगा मतलब ये 30 रुपए की हो गई व्हीट। What percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of 300? ठीक है, अब हमें बताना है कि 20 kg से कितना कम हो गया है, कितना केजी, कितना केजी हमें लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 300 ही रहे। तो अगर 30 रुपए का आप वीट ले रहे हैं, ठीक है, तो 30 रुपए का 8 किलो वीट ले रहे हैं आप, राइट। तो पूरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, पहले वीट निकाल रहे हैं, राइट। वीट हो जाएगा 240। ठीक है, तो 240 रुपए तो आपने वीट में दे दिए, बचे कितने 60 रुपए, है ना। 300 में से 240 देने के बाद 60 रुपए बचे। अब 60 रुपए आप 60 रुपए आपके पास बचे और आपके पास एक राइस का प्राइस क्या था, 1 किलो राइस का प्राइस था 5 रुपए, राइट। तो आपका कितना किलो आ जाएगा इससे, 12 किलो आ जाएगा, राइट। 12 किलो राइस आप खरीद सकते हैं। तो 12 किलो कितना कम हुआ है यहाँ पे, 8 कम हुआ है। तो 8 कम हुआ है कितने पे, 20 पे, राइट, इंटू 100। तो इसको काटेंगे 5 से तो 8 5 जो 40। ठीक है, तो 40% रिडक्शन हो गया है। इजी, नेक्स्ट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बस। A thief pursued by a policeman was 150 मीटर ahead। ठीक है, ये पुलिस है, ये thief है, ये 150 मीटर है। If the ratio of speed of policeman to that of thief, ये क्या है, 5 की स्पीड से दौड़ता है, ये 4 की स्पीड से। How far could the thief go? ठीक है, तो thief का डिस्टेंस निकालना है, सिंपल कितना दौड़ा है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस से ये पुलिस की स्पीड 5x है, thief की 4x है। ठीक है, डिस्टेंस इसको इज इक्वल टू स्पीड टाइम लगेंगे। डिस्टेंस क्या है 150 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगी रिलेटिव, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो नेगेटिव, मतलब माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ बचेगी 5x इंटू 4 माइनस 4x इज x इंटू टाइम। तो टाइम कितना लगेगा 150 बाय x मीटर में दिए गए तो सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, थीफ ने कितना दौड़ा है, थीफ ने कितना डिस्टेंस दौड़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है थीफ की 4x, टाइम कितना है 150 बाय x, राइट। x x कट जाएगा, 150 इंटू 4 इज 600 meters. Next, the table shows the production of iron rods by company for period of 6 months। ठीक है, what's the ratio of month having the highest production, highest production कहाँ है ये है, to the month having the least production, least production कहाँ है ये है। ठीक है, तो मतलब इनका रेशियो निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। तो इसको 2 5 10, 2 4 8, सॉरी नॉट 2 से नहीं जाएगा, 3 से आएगा, 3 3 9, 3 से 18 एंड यहाँ पे नीचे 15 आएगा, अगेन ये 3 से आएगा 1 2 एंड 5। ठीक है, 12:5 आंसर। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे। ढाई और 1.5 होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16 डिवाइडेड बाय, ये ऑफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। 4 ऑफ हाफ मतलब यहाँ बचा 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 ये बचा, राइट, माइनस 1। तो ये दो गया 8, तो 64 माइनस 1 इज 63। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है।
आर्क लेंथ दी गई है 44, मतलब हमें पता है कि थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर क्या दिया गया है यहाँ पे 44 दिया गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे, ताकि इसकी वैल्यू में डायरेक्ट इससे पता चल जाए। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर की वैल्यू क्या होगी, 2 से कट करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, राइट। तो मतलब हमें क्या निकालना है 22 इंटू आर, बस ही निकालना है। तो आर यहाँ से निकाल लेंगे। थीटा क्या दिया गया है हमें 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, राइट। 22 से ये गया 12 टाइम्स, तो आर आ गया 12 इंटू 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 7, 12 7 7 टू जा 14, 1 इंटू 14 एंड 15, 154 इंटू 12, 12 हो जा 48, 4 64, यहाँ पे 6, 12 1 12 एंड 6 1848, इजी। नेक्स्ट, ये तो मुझे लगता है आपको फॉर्मूला पता होगा, राइट। कैसे आता है ये, अगर 360 डिग्री की वैल्यू का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। सिंपल यूनिटरी मेथड, ऐसे ही सर्कमफ्रेंस आ जाती है। नेक्स्ट, पाई चार्ट दी गई है डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ डे, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी टाइम इन डिफरेंट सब्जेक्ट पाई चार्ट में बताया गया। इफ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, ठीक है, इंग्लिश उसने 3 घंटे पढ़ी अगर, तो स्टडीड मैथमेटिक्स मतलब 15% की वैल्यू क्या दी गई है 3 आवर्स, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/15 आवर। हमें क्या निकालनी है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है 35%, तो 35% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/15 इंटू 35 आवर्स, मतलब ये 7 टाइम्स आएगा, 7 3 20, सॉरी 15 से, अच्छा 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 7 35, 3 से 3 कट जाएगा 7 आवर्स, ओके माई मिस्टेक। नेक्स्ट, 2 सिलेंडर्स ऑफ द रेडिया ऑफ द बेसिस, ठीक है, 2 सिलेंडर है, उनका रेडिया ये दिया रेशियो में, हाइट ये दी गई, कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेट अस से एक सिलेंडर का 2 पाई r1 h1, दूसरे का रेशियो क्या हो जाएगा 2 पाई r2 h2, राइट, ये होता है 2 पाई r h। तो यहाँ बचा r1 h1, r1 क्या है 4 है और r2 क्या है 5 है, h1 क्या है 5 है, h2 क्या है 7 है, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा, तो ये बचा 4/7, सिंपल हमारा आंसर। नेक्स्ट, कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बचा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा, ये ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, 2 pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 66 minutes. If both pipes are open, after how many simultaneously minutes should pipe B be closed so that tank gets filled in 32 minutes? ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कैसे लेंगे, 48 का फैक्टर क्या होता है 8 6 जा 48, 66 का फैक्टर क्या होगा 11 इंटू 6, ठीक है। तो 11 इंटू 6 इंटू 8 आपका ये फैक्टर होगा, तो 11 8 जा 88 इंटू 6, 8 6 जा 48, 4 8 से 48 एंड 4 इज 52, ठीक है। तो 528 आपका एलसीएम आ गया, ये गया 48 इंटू 11 टाइम्स ये जाएगा और 66 इंटू 8 टाइम्स ये जाएगा, राइट। तो 32 मिनट्स तक तो ए भरता है ना, 32 मिनट्स तक ए भरता है, 32 इंटू 11 मतलब उसने कितना भर दिया होगा 32 मिनट्स तक ए भर रहा है, और कितनी एफिशिएंसी से भरेगा 11 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो कितना भरेगा 2 3 2 5 एंड 352 लीटर ये भर देगा, बचा कितना 528 माइनस 352, ये बचा आपका 6, और 12 में से 5 गए आपके बचे 7, 176, ठीक है। 176 लीटर बी कितने टाइम में भरेगा, मतलब हम उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 1 8 2 16, ठीक है। तो 22 मिनट्स में 176 लीटर बी भर देगा, तो उसको हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ tan थीटा ये दिया है 3/7 हो जाएगा यहाँ से tan थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, ऐसे में क्या करें हम cos थीटा से ऊपर नीचे या डिवाइड कर देंगे या कॉमा ले लेंगे, तो ये बचेगा 7 tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा प्लस 5 अपॉन 7 tan थीटा minus 2, right, to 7 into 3/7 plus 5 upon 7 into 3/7 plus minus 2, ठीक है। तो ये बचा 3 plus 5 is 8 upon 3 minus 2 is 1, तो 8 आपका आंसर। नेक्स्ट, पाई चार्ट दी गई है ऑन वेर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑन वेरियस स्पोर्ट, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर है।
इफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टेनिस एंड फुटबॉल, ठीक है, टेनिस पे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ है टेनिस, वो 14%, और फुटबॉल पे कितना खर्च हो रहा है, ये 15%, मतलब 29%। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 145,000, इसकी वैल्यू दी गई है। टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ऑल गिवन स्पोर्ट, ठीक है, तो 100% की वैल्यू बतानी, सिंपल, तो क्या हो जाएगा 145,000 अपॉन 29 इंटू 100, ठीक है, 29 से, अच्छा तो सीधे 5 टाइम्स आ रहा है, राइट, 25 इंटू 29 इंटू 5 इज 145, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट, पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20,000 एम्प्लॉय, ठीक है, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट कंपनी, ठीक है, तो ये दिया गया है। हाँ, यहाँ पे था इफ 30%, याद रखना आपको, मिस्टेक हो गई तो टाइपिंग, इफ 30% एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल्स, ठीक है, तो डिपार्टमेंट डी में 30% फीमेल्स हैं, ओके, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर 30% फीमेल हैं तो मेल कितने होंगे, 70% होंगे, और किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, डी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो कितना है 30% है ना, 70% ऑफ 30% ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालना तो 20,000, ठीक है, 20,000, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज की जगह अपॉन 100 आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज की जगह अपॉन 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो इससे कटेंगे, ये 2 जीरो इससे कटेंगे, तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 7 6 जा 42, ठीक है, 4200 आंसर। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी लेंथ ऑफ साइड बीसी, ए बी सी है आपका ये ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड ए बी, मतलब अगर हम ए बी की साइड एक्स लेंगे तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी से 2 सेंटीमीटर कम, मतलब 2x माइनस 2 बी सी की लेंथ हुई, द लेंथ ऑफ साइड ए सी एक्सीड द लेंथ ऑफ साइड ए बी बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब ये x प्लस 10 है, राइट। पेरीमीटर ट्राइंगल का दिया गया है, सिंपल पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो क्या हो जाएगा 2x x एंड x मतलब 4x प्लस 10 माइनस 2 मतलब प्लस 8, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 40, 4x की वैल्यू आ जाएगी 32, x की वैल्यू आ जाएगी 8, स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू क्या है x ही है, तो हाँ 8 आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, इफ cot 4 5 minus cot square 5 is equals to 1, तो देन द वैल्यू ऑफ cos की निकालना है, तो हम या तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो एक काम करिए आप, cot 4 5 इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाइए, ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर 5 है ना, तो cot की पावर 4 5 क्या हो जाएगा, ये क्या होता है cos स्क्वायर 5, राइट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, cot 4 5 को cos की पावर 4 5 अपॉन साइन की पावर 4 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5, तो स्क्वायर से कटेगा 2 आ जाएगा, तो cos 4 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर 5, ठीक है, बस इसको उठा के यहाँ रख देना है, तो इसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 5, और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, तो ये इसके आंसर क्या होता है 1 होता है, इजी। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन एन, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, राइट, ये आपके फॉर्मुलेस कुछ याद होना चाहिए, और नीचे अपन में क्या है एन ऑलरेडी है, तो एन से एन कट जाएगा, तो एन प्लस वन क्या होगा 46 प्लस 1 47, 46 एंड इंटू 2 मतलब 92 प्लस 1 इज 93 अपॉन 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉल्व इसको निकालना पड़ेगा, और 3 से कट कर देंगे, 3 1 3 3 9 3 1 3 3 2 6, ठीक है, तो 31 इंटू 47 कर देंगे, यहाँ बचा 30 सॉरी यहाँ बचा 7 ठीक है, 217 यहाँ पे बचा है इंटू 4 1 4 4 3 12, ठीक है, तो 7 4 5 2 2 4 1, तो 1 4 5 7 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 2 7 14, 1 बचा 2 7 14, 2 7 14 2 2 4 सॉरी, देन 2 8 16.5 728.5। नेक्स्ट, बस कैलकुलेशन जल्दी करना है, बाकी वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। ओके, सिद्धि सोल्ड स्कूटर फॉर इतने रुपीज गेनिंग 160, ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने लास्ट शिफ्ट में किया था, राइट, मतलब उसने क्या किया है, उसका जो प्रॉफिट वो कितना है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट, और प्रॉफिट होता कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, SP/6, ठीक है, मतलब इसको इस साइड ले जाएंगे तो 6 SP
माइनस एस पी अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बचेगा, है ना, कॉस्ट प्राइस को साइड ले जाएंगे तो यह क्या बचा हमारा 5 SP अपॉन 6, 5 SP अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 5/6, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है 5 पे हुआ है, तो 1/5 इंटू 100 इज 20%। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी टू हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इसके लिए आपको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। अगर दो लाइन आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो इसमें ये आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा a/3, है ना, a/3 इज इक्वल टू b1 क्या है b है और B2 क्या है -5 -2 है ना, ये B2 है। C1 क्या है हमारे पास 2 और C2 क्या है 6। ठीक है, अगर इस साइड ले जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर भी तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। ये बचा 1 और 3। ठीक है, पहले इनको कंपेयर करेंगे फिर इन दोनों कंपेयर करेंगे। तो a/3 इज इक्वल टू 1/3, इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तुम्हारे ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। नेक्स्ट, b अपॉन -5 प्लस 2a इज इक्वल टू 1/3 बचा, तो 3b इज इक्वल टू -5 प्लस 2a। a की वैल्यू है 1, तो -5 प्लस 2 मतलब -3, तो 3b की b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, इजी। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट्स हमको ऐड करना है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 9 + 1 10 एंड यहाँ पे आ रहा है 15 -3 और 4 और ये 0, मतलब ये 11 हो रहा है, मतलब ये 11 से डिविजिबल है, राइट। 0 या 11 आना चाहिए सिंपल, तो 11 से डिविजिबल है, हमें बताना कौन सा नहीं है। ये देखो 5 और 4 9 और ये 5 और 4 9, मतलब 9 - 9 0, है ना, तो ये भी डिविजिबल है। इसमें देखो 8 और 9 और 4 इज 13 -2 एंड 0 एंड 1 इज 3, मतलब ये क्या रहा है 10, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट, इफ m प्लस n इज इक्वल टू 24, तो इसकी वैल्यू बताना है। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं लेकिन इक्वेशन कितनी है, दो वेरिएबल और एक इक्वेशन है, इसका मतलब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। n को कुछ नहीं 0 मान लो, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, यहाँ पे पुट कर देंगे 24 - 16 का होल क्यूब माइनस प्लस 0 - 8 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8 का क्यूब और ये बचा आपका -8 का क्यूब, तो सिंपल 0 आंसर, कट हो जाएगा। नेक्स्ट, if triangle DEF in triangle DEF the bisector of angle D, ठीक है DEF है, DE और F है, bisector of angle D, ठीक है, लेट अस से ये bisector है, intersects EF at N, ठीक है। if D is equal to 36, ये 36 है, DF is equal to 40, ये 40 है, and EF is equal to 38, ये पूरी 38 है। तो अगर ये X है तो ये हो जाएगी 38 - X। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ एन एफ, मतलब हमें एक्स ही निकालना है। अब आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि डी ई अपॉन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है, राइट, डी ई अपॉन ई एन विल बी इक्वल टू व्हाट, जो एंगल बाइसेक्टर के अपोजिट वाली साइड है, डी एफ अपॉन एन एफ, राइट। डी ई क्या है 36 अपॉन ई एन क्या है 38 - एक्स इज इक्वल टू डी एफ है 40 और डी एन है एन एफ है सॉरी एक्स। ठीक है, उसको कट कर देंगे, 2 8 16, यहाँ से जाएगा 20, यहाँ से अच्छा 4 से कट कर देते हैं, राइट, तो यहाँ पे 9 से जाता है, यहाँ पे 10 टाइम जाता है। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 380 - 10x, ये क्या हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 380 और x इज इक्वल टू 20। इजी। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब इज 2:3। ठीक है, तो मेल और फीमेल का रेशियो है 2:3। फिर क्या दिया, इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 200, मतलब अगर ये मेल 2x है और फीमेल 3x है, इसमें मेल कितने बढ़ा दिया हमने 2x प्लस 200 कर दिए और फीमेल उतनी ही है ना 3x है, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा 5/6, है ना, 5 रेशियो बन जाएगा। तो हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द क्लब, मतलब हमें 3x की वैल्यू निकालना है सिंपल। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 2 12x प्लस 6 दूनी 1200 and then 5 into 3 is 15x. 15x is equal 15x minus 12x बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू हो जाएगी 1200। मैं यही निकालना है, 3x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, डायरेक्ट आ गई 1200। नेक्स्ट,
मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180 रुपीज, ठीक है, मार्क्ड प्राइस है 180 रुपीज एंड इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% के डिस्काउंट में बेची गई है, मतलब वो कितने में बेची गई है, 85 इसमें बेची गई है। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट ही निकालना है, मतलब हमें 15% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, यहाँ 5 से 3 टाइम जाएगा, 9 3 जा 27 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट, इन ए गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट फर्स्ट ईयर, ठीक है, डेजी प्लांट फर्स्ट ईयर में 6 है। ईच ईयर ए गार्डनर एड्स 3 न्यू डेजी प्लांट, मतलब ये तीन तीन न्यू डेजी प्लांट ऐड करता रहता है ईच ईयर, है ना। तो ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, है ना, ये 4 साल बाद इतने हो जाएंगे, 5 साल बाद इतने हो जाएंगे। ही हैज 26 जैस्मिन प्लांट, ठीक है, जैस्मिन प्लांट्स हैं उसके पास 26 फर्स्ट ईयर में, एंड लूजेस ईच टू ईच ईयर, मतलब ये 2 साल में, मतलब फर्स्ट ईयर में ये कितना कर देगा, 24 हो जाएगा, राइट। फिर दूसरे साल में ये क्या कर देगा, 22 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में क्या कर देगा, 20 हो जाएंगे। फिर चौथे साल में ये क्या कर देगा, 18 हो जाएगा। फिर पांचवें साल में ये क्या कर देगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। व्हेन विल द नंबर ऑफ डेजी प्लांट्स इक्वल टू नंबर ऑफ जैस्मिन प्लांट्स आफ्टर आफ्टर फर्स्ट ईयर, है ना, ये आफ्टर फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, 4 साल बाद 18 हो गया, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर ऐसे नहीं करना तो 6 प्लांट उसके पास 6 थे पहले, और ये 3 से बढ़ा रहा है, मतलब +3n कर रहा है, और इसके पास कितने थे, 26 थे। तो ये क्या कर रहा है, 2 कम करते जा रहा है हर साल, तो -2n। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर दो, तो 26 -6 हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 5n। तो n की वैल्यू पर 4, ठीक है, ऐसे भी आ सकती है, लॉजिक से भी आ सकती है। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट टी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 32 सेंटीमीटर, ओके। ये एक सर्कल है, ये टी पॉइंट है, और इसकी टेंजेंट ये है 32 सेंटीमीटर की। डिस्टेंस है सेंटर से 40 सेंटीमीटर, ओके, ये हो जाएगा 40। मैकेनिकल डायमीटर, ठीक है, तो आपको पता है कि रेडियस टेंजेंट पे क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री, राइट। तो इसको अगर हम वो करेंगे 8 के टर्म्स में लिखेंगे, 8 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 4 5 3 का बनना चाहिए, मतलब 8 3 जा 24, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगी, 24, ट्रिपल लगा दिया डायरेक्ट, 3 4 5 का, राइट। उसी फॉर्म में तो लिखा है 3 4 5, मतलब 4 की वैल्यू आपको 32 दी गई थी और 5 की वैल्यू आपको 40 दी गई थी, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी, सिंपल। तो रेडियस 24 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 48, इजी। नेक्स्ट, अच्छा हो गए, ओके। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही काफी इजी शिफ्ट थी आपके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है। वो तो यहाँ पे बार बार बोल के कराना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ज्ञानोवेशन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।